Yashoda Nandana Braja Janarandana Yashoda Nandana Braja Janarandana Yashoda Yashoda Nandana Braja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Shri Radha Shyam Sundar Ji ki Jai Shri Krishna Balaram ki Jai Shri Gaura Nitai ki Jai Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai Samaveta Gaur Bhakta Vrinda ki Jai Nitai Gaur Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद दूसरा अध्याय पहला श्लोक क्रमांक 11। एतत् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। शब्दार्थ एतत् यह है, निर्विद्यमानानाम जो समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त है, उनका इच्छताम जो समस्त प्रकार के भौतिक भोग के इच्छुक हैं, उनका अकुतः भयम समस्त संदेहों तथा भय से मुक्त। योगिनाम आत्मतुष्टों का नृप हे राजा निर्णीतम निश्चित सत्य हरे भगवान श्री कृष्ण का नाम पवित्र नाम अनु किसी के पीछे सदैव कीर्तनम कीर्तन। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। आप सबको आवाज़ आ रही है? क्लियर आ रही है? अब वो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी ठीक है? अनुवाद। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। तात्पर्य पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति आसक्ति प्राप्त करने की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन हुआ है। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जो नाना प्रकार के उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। सामान्यतः ये लोग भौतिकतावादी होते हैं जो भौतिक तृप्ति का सर्वाधिक भोग करना चाहते हैं। उनके बाद अध्यात्मवादी होते हैं जिन्होंने भौतिक भोग की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है और इस तरह वे जीवन की भ्रामक शैली से दूर रहते हैं। न्यूनाधिक वे आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं।
इनसे भी ऊपर भगवत भक्त होते हैं जो ना तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं और ना ही इससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त अपने खुद के लिए कोई कामना नहीं करता। यदि भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करते हैं और यदि भगवान इसे नहीं चाहते तो भक्तगण समस्त प्रकार की सुविधाएं यहाँ तक कि मोक्ष को भी ताक पर रख सकते हैं। ना ही वे आत्मतुष्ट होते हैं क्योंकि वे केवल भगवान की तुष्टि चाहते हैं। इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के दिव्य कीर्तन की संस्तुति करते हैं। भगवान के पवित्र नाम के निरपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले भगवान के दिव्य रूप से परिचित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई जा रही, ध्यान से सुनिए, इसको दोबारा पढ़ते हैं। भगवान के पवित्र नाम के निरपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले भगवान के दिव्य रूप से परिचित होता है, फिर भगवान के गुणों से और तब उनकी लीलाओं इत्यादि की दिव्य प्रकृति से परिचित होता है। यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान नाम को अधिकारियों से सुनकर उसका निरंतर कीर्तन करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकारियों से श्रवण करना पहली शर्त है। पवित्र नाम का श्रवण करते रहने से मनुष्य क्रमशः भगवान के रूप, गुण, लीलाओं आदि के विषय में श्रवण करने की अवस्था को प्राप्त होता है और इस तरह उत्तरोत्तर उनकी महिमा के कीर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यह विधि न केवल भक्ति में सेवा की सफल संपन्नता के लिए संस्तुत की जाती है, अपितु उन लोगों के लिए भी संस्तुत की जाती है जो भौतिक रूप से आसक्त हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी के अनुसार सफलता प्राप्त करने की यह सुस्थापित विधि है जो न केवल उनके द्वारा अपितु समस्त अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निश्चित की गई है। अतएव और आगे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह विधि न केवल आदर्शवादी सफलता के विभिन्न विभाग के जिज्ञासुओं के लिए संस्तुत है, अपितु उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कर्मी, दार्शनिक या भगवत भक्त के रूप में पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है। तो इतना ही तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य लंबा है लेकिन आगे के तात्पर्य में 10 नाम अपराधों के विषय में बताया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपाद सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिते नामिने नमः। ॐ
विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और जैसे पिछले सत्रों में हम श्रवण करते आ रहे हैं, जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था शुकदेव गोस्वामी को, उसी का उत्तर अभी तक शुकदेव गोस्वामी दे रहे हैं। इस श्लोक में भी शुकदेव गोस्वामी हरि नाम की महिमा का गायन कर रहे हैं। जैसे आपने एक श्लोक और सुना होगा, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदाहरति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषा परम। वो श्लोक और ये श्लोक मिलता जुलता है। यहाँ पे भी 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया गया है और उस श्लोक में भी 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन है। अब देखेंगे श्लोक में, देखिए यहाँ पे एक शब्द है निर्विद्यमाना नाम। इसका अर्थ है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त है, मतलब जिनकी कोई इच्छा नहीं है, वो होते हैं अकामा, मतलब भक्त। तो भक्तों को कहते हैं निर्विद्यमाना नाम। दूसरे प्रकार के लोग कौन से होते हैं? इच्छताम। यहाँ पे बताया गया जिनकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, और वहाँ पे शब्द आता है सर्व कामः, वही अर्थ है। फिर तीसरा है योगी नाम। योगी नाम का यहाँ पे अर्थ बताया है आत्मतुष्ट, आत्मा में रमण करने वाला, जिसको संसार से कुछ लेना देना नहीं है। और वहाँ पे है मोक्ष कामः, तो वही अर्थ है। तो 3 प्रकार के लोग हैं संसार में। अब तीनों प्रकार के लोगों के लिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं सबसे निर्भीक विधि, सबसे सरल विधि क्या है? हरेर नामानुकीर्तनम। क्या विधि है? श्लोक आता है ना, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। उसका अर्थ यहाँ पे यही है, हरेर नामानुकीर्तनम। लेकिन अब कीर्तन करना है हरि नाम का, लेकिन कैसे करना है, उसकी विधि क्या है, उसमें भी बताया है। वहाँ पे एक शब्द आया अनु। सब शब्दों को समझेंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। अनु का अर्थ है जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमें जो सिखाया है उसी पर चलना है। कहते हैं ना अनुगत्य, अनुज, जो बड़े भाई के पीछे पीछे चलता है उसको अनुज बोलते हैं। तो पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो हमको मार्ग दिखाया है उस पे हमें चलना है। महाजनों येन गता सपंथा, उन्होंने एक मार्ग दिखाया है। वो मार्ग क्या है? भक्ति का मार्ग है, जो निर्भीक है, एकदम सरल है और तीनों प्रकार के लोगों के लिए है। ऐसा नहीं कि केवल भक्ति हरि नाम करते हैं, जो योगी है, जो आत्मतुष्ट है, उसको हरि नाम करने की आवश्यकता नहीं, उसको भी आवश्यकता है। हमने सुना था ना पिछले सत्र में कि अगर हमारा कोई भी कार्य भक्ति से संबंधित नहीं है तो श्रम एव ही केवलम, वो श्रम है, क्योंकि उस कार्य से भगवान के प्रति रति जागृत नहीं हो रही। अब प्रभुपाद जी ना एक बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रभुपाद
प्रभुपाद जी कहते हैं एक बार एक साधु मार्ग पे जा रहा था, तो एक सामने से राजकुमार आ रहा था। राजकुमार ने सोचा मैं साधु का दर्शन करूं, उसे आशीर्वाद प्राप्त करूं। अब इस राजकुमार ने, जो राजा का पुत्र था, इसने प्रणाम किया। किसको? उस साधु को। साधु ने आशीर्वाद दिया कि तुम जीते रहो। क्या आशीर्वाद दिया? हमेशा के लिए जीते रहो। ठीक है। अब साधु थोड़ा आगे चला तो सामने से एक अपना क्या कहते हैं, कसाई आ रहा था। जो कसाई करता ना, पशुओं का हत्यारा होता है, पशुओं को काटता रहता है। तो उसने भी थोड़ा सुकृति थी, उसने भी थोड़ा हाथ जोड़ के प्रणाम किया उस साधु को। उस साधु ने क्या आशीर्वाद दिया कि तुम ना जियो ना मरो। ठीक है, ये आशीर्वाद थोड़ा याद रखना। क्या आशीर्वाद दिया? ना जियो ना मरो। फिर अब थोड़ी देर साधु आगे चला तो एक ब्रह्मचारी आ रहा था, आश्रम में रहता था, बड़ी तपस्या करता था। उसने भी प्रणाम किया साधु को। साधु ने बोला तुरंत मर जाओ। क्या आशीर्वाद दिया? मर जाओ। हंसने की बात नहीं है, इसके पीछे कुछ कारण है। फिर साधु थोड़ा और आगे चले तो उनको एक चौथा व्यक्ति दिखा, इस्कॉन का, इचलकरंजी का ही होगा। जप कर रहा था, अपने मस्ती में रहते हैं, जप करते हैं, इतने मस्ती में रहते हैं, माला यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। इतना वैराग्य हो जाता है। हमें माला संभाल के रखना पड़ता है, इधर दीक्षा का माला संभाल के रखना पड़ता है। अब उसने भी प्रणाम किया। उसने, साधु ने आशीर्वाद दिया, चाहे जियो चाहे मरो। अब इन चारों का थोड़ा अर्थ समझने का प्रयत्न करिए। पहला जो राजकुमार था, उसने जो प्रणाम किया, उसको क्या आशीर्वाद दिया साधु ने? सदा के लिए जीते रहो। क्यों? क्योंकि तू इतनी इंद्र तृप्ति कर रहा है, मरने के बाद तेरे को नरक ही जाना है, इसलिए तू सदैव जीता रहे। समझ गए भाई? राजकुमार के पास सारी सुविधा होती है ना, उसके पास किसी वस्तु की कमी नहीं होती। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इससे वो भोग करता है। तो भैया आप मरने के बाद ये नरक ही जाने वाला है, इसलिए इसको आशीर्वाद देता हूँ, जीता रहे। फिर थोड़ी देर आगे गए थे साधु, तो एक कसाई आया। कसाई को क्या आशीर्वाद दिया था? ना तुम जियो ना तुम मरो। तो सही बात है, तुम जीते जी तुम नरक में ही हो, रोज पशुओं का वध कर रहे हो, और मरने के बाद भी तुम नरक में ही जाओगे। इसका अर्थ ये हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद उनको तीसरा व्यक्ति कौन सा मिला था? ब्रह्मचारी मिला था। उसको क्या आशीर्वाद दिया? उसको बोला कि तुम मर जाओ। वो कितनी तपस्या कर रहा है अपने गुरु के लिए, मरने के बाद वो वैकुंठ ही जाएगा। उसका यहाँ का जो तपस्या समाप्त होके वो वैकुंठ जाएगा, वहाँ पे आनंद से रहेगा, इसलिए तू जल्दी मर जा। आप हंसे थे, और आशीर्वाद ऐसा क्यों दे दिया? और चौथा व्यक्ति जो मिला इस्कॉन का, इचलकरंजी का, उसको क्या बोले? चाहे जियो चाहे मरो। अरे भक्त के लिए कुछ परिस्थिति नहीं है, वो जी रहा है तब भी सेवा कर रहा है, मरने के बाद भी भगवान की सेवा ही करेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? हरेर नामानु कीर्तनम। भक्त कैसे होते हैं? वो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं होती। अब यहाँ पे 3 प्रकार के लोगों का वर्णन है। निर्विद्यमानना मतलब भक्त जिसकी कोई इच्छा नहीं है। अब आप ये उदाहरण अम्बरीश महाराज का देख सकते हो। प्रहलाद महाराज है, अम्बरीश महाराज है, जो पूरी तरह से भगवान पे निर्भर है। भगवान उनके साथ कुछ भी करे उनको स्वीकार है। उनकी कोई इच्छा ही नहीं है इस संसार में। उनकी एक ही इच्छा है, वो क्या है? भगवान की सेवा या आचार्यों की, गुरुजनों की सेवा, ये उनकी इच्छा है। ऐसे भक्त निर्विद्यमाना नाम कहलाते हैं। इनकी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होती। यहाँ तक कि अपने आप का रक्षण भी करना नहीं चाहते। अम्बरीश महाराज पे जब विपदा आई थी तो उन्होंने भगवान को पुकारा था क्या? नहीं पुकारा था। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों की सेवा से प्रसन्न होकर मैं उनको मुक्ति देता हूँ। 5 में से जो 4 प्रकार की मुक्ति वो देता हूँ, फिर वो भक्त लेता ही नहीं है। वो बोला मुक्ति लेके क्या करूँगा, मुझे सेवा दे दो बस। तो ऐसी भक्ति में
हुए सेवा से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि उसकी सुरक्षा स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं। इसलिए यहाँ पे निर्विद्य माना नाम जो शब्द आया है वो उन भक्तों के लिए जो शुद्ध है, जिनकी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। अब उनके लिए तो मार्ग बहुत सरल होता है, क्योंकि वो भगवान पे पूरी तरह आश्रित रहते हैं, है ना। अब दूसरा शब्द आता है इच्छताम। इच्छताम मतलब जिनकी सब प्रकार की भौतिक इच्छा है, धनम देहि, जन्म देहि, सौंदर्यम देहि, सब कुछ देहि देहि। अब इसमें आप उदाहरण राजा प्राचीन भरषद का देख सकते हो। वो कर्मकांड यज्ञ में लगे हुए थे, उनको स्वर्ग जाना था, सुख भोग करना था। और इसमें कर्मी भी आते हैं, एक कैटेगरी कर्मी की भी होती है। कर्मी क्या करते हैं, अपने इंद्रियों से इस संसार के विषयों का भोग करते हैं, तो ये इच्छताम कहलाते हैं। तो उनके लिए भी निर्भीक मार्ग, भय से मुक्त होने वाला मार्ग कौन सा है, हरेर नामानु कीर्तनम, हरि का नाम, बस उनको और कोई बचा नहीं सकता है। अगर उनको इस संसार के भयावह मृत कष्टों से बचना है तो एक ही उपाय है, हरि का नाम। और तीसरा बताया है योगी नाम। योगी नाम मतलब आत्मतुष्ट। इसके स्वयं उदाहरण शुकदेव गोस्वामी, 4 कुमार हैं। आपको पता ना शुकदेव गोस्वामी की कथा, उनका जन्म कैसे हुआ था। 16 साल अपने माँ के गर्भ में रहे थे, बाहर नहीं आना चाहते थे, और माँ बोल रही थी बाहर आ जाओ, बोले नहीं बाहर नहीं आऊँगा। क्यों, कारण क्या है, और भगवान की माया बहुत प्रबल है, मेरे को पकड़ लेगी, इसलिए मैं बाहर आना ही नहीं चाहता हूँ। तो व्यासदेव जी द्वारका जाके भगवान कृष्ण से आशीर्वाद लिए कि आप एश्योरेंस दीजिए कि आपकी माया मेरे पुत्र को स्पर्श नहीं करेगी। भगवान ने द्वारका में बोला कि मेरी माया आपके पुत्र को नहीं स्पर्श करेगी, छुएगी नहीं। ये कहते ही शुकदेव गोस्वामी बाहर आ गए। बाहर आते ही घर पे रहे नहीं। कितना उम्र था, 16 साल, क्योंकि 16 साल गर्भ में ही रहे थे। बच्चा वैसे कितना समय रहता है गर्भ में, 9 महीना। तो ये साधारण नहीं थे, ये दिखने में बिल्कुल कृष्ण जैसे थे, और इनके शरीर में कोई भी वस्त्र नहीं था। और तुरंत इन्होंने घर छोड़ दिया। और यहाँ तक भागवत में प्रसंग आता है, दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं, और इनके पिता पीछे से पुकार रहे हैं। क्या पुकार रहे हैं, पुत्र पुत्र रुको। तो जो वहाँ पे वृक्ष थे, वृक्ष कहते हैं अरे हम भी अपने फल के प्रति इतने आसक्त नहीं होते जितना तुम अपने पुत्र के प्रति आसक्त हो। समय आने पे हम भी फल दूसरों के लाभ के लिए दे देते हैं, लेकिन तुम्हें उतनी आसक्ति है अपने पुत्र से। और ये इतने आत्मतुष्ट थे, भागवतम में वर्णन है कि जब जिस मार्ग से जा रहे थे, एक तो इनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, और एक तालाब था, तालाब में युवतियां स्नान कर रही थी बिना वस्त्र के। अब उनके शरीर पे भी वस्त्र नहीं है। अब उन युवतियों ने शुकदेव गोस्वामी को देखा, शुकदेव गोस्वामी ने उनको देखा। देखते ही शुकदेव गोस्वामी के मन में कोई भी विकार पैदा नहीं हुआ, क्योंकि इसको कहते हैं आत्मतुष्ट। वो आत्मा देख रहा है, वो शरीर को नहीं देख रहा है, उसको संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसको कहते हैं आत्मतुष्ट। अब शुकदेव गोस्वामी को देखकर उन स्त्रियों ने अपने शरीर को ढका नहीं। वो जानती हैं आत्मतुष्ट हैं, ये आत्मा के स्तर में। लेकिन जैसे ही व्यासदेव आए, उन्होंने अपने शरीरों को ढक लिया। तो व्यासदेव गृहस्थ थे और शुकदेव गोस्वामी वैरागी थे। अब इनका वैराग्य इतना ऊंचा था, ऐसा प्रसंग आता है कि व्यासदेव जी ने, इनके पिता ने इनको विदेह भेजा। विदेह मतलब जनकपुर, जनक महाराज के पास। तुम्हारा वैराग्य अभी बहुत थोड़ा कम है, थोड़ा ट्रेनिंग लेके आओ, प्रशिक्षण लेके आओ, जाओ। इनका वैराग्य परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी देखो नम्रतापूर्वक अपने पिता का आदेश पालन करने के लिए कहाँ गए, जनकपुर गए। वहाँ पे मिथिला बोलते हैं उसको, मिथिला।
वहाँ पे गए और जो राज दरबार था उसके बाहर खड़े रहे और प्रतीक्षा किया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, खड़े हैं, आतुर नहीं है अंदर जाने के लिए, लेकिन कोई आएगा, जब राजा का आदेश आएगा तभी मैं अंदर जाऊंगा। लेकिन धैर्यपूर्वक क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ये पहली परीक्षा थी। और राजा ने कोई दूत भेजा नहीं था उनके पास, उनका परीक्षा लेने के लिए कि कितने समय तक खड़े रहते हैं। आजकल तो लोगों के पास धैर्य नहीं होता है। अभी कार्य बताया तो अभी होना चाहिए। कलयुग में ऐसा ही है ना, सब कुछ इंस्टेंट होता है, सब कुछ अभी चाहिए। आज कई भक्त बोलते हैं हरि नाम कर रहे हैं, शुद्ध नाम क्यों नहीं आ रहा है? उसको समय लगता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं 35 साल लगता है। अगर 35 साल साधना करते हो, रोज़ मंगला आरती आते हो, तब लगता है समय। अब नहीं आते तो बात अलग है, उसका टाइम पीरियड थोड़ा और बढ़ जाएगा, उसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते। अब पहली परीक्षा में पास हो गए। दूसरी परीक्षा क्या हुआ कि इनके जीवा पे शक्कर रखा, शक्कर और मीठा बोलते हैं ना, मीठा, वो चीनी रखा, वो पिघला ही नहीं, वो पिघला नहीं, वो मिठास इनके मुख के अंदर गया नहीं। मतलब ये जो मिठास युक्त चीज़ें होती ना, उससे बिल्कुल परे थे। इसलिए जो आप देखिए, जो वैराग्य में बहुत बड़े चढ़े होते हैं वो मीठा ज़्यादा नहीं खाते हैं। अभी दूसरी परीक्षा में भी पास हो गए। इनका वैराग्य का स्तर बहुत ऊंचा बढ़ता जा रहा था। अब जनक महाराज ने सोचा अभी इतना कठोर परीक्षा लूँगा जो सब देखेंगे। एक तो उनके शरीर में कोई वस्त्र नहीं था। अब जनक महाराज ने बोला ठीक है, ये एक बाउल है, एक कटोरी है, इसमें घी डाल दिया और घी पूरी तरह भर दिया। इतना भर दिया कि जैसे वो चलेंगे वो बाहर गिरने लगेगा। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखा कि इस कटोरे को जो घी से भरा है हाथ में लेकर आप पूरे राज्य का चक्कर लगा के आओ, और आपके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है और आपके साथ में स्त्रियां नृत्य करती रहेंगी। तीसरे प्रकार का परीक्षा उन्होंने लिया जो सबसे श्रेष्ठ था, उसमें भी ये उत्तीर्ण हो गए। आप सोचिए कि पूरे राज्य का चक्कर लगाना और जितना घी भरा है उस बाउल में, उस कटोरे में, वो गिरना नहीं चाहिए। गिर गया तो आप परीक्षा में असफल, फेल हो गए। और साथ में युवतियां नृत्य कर रही हैं, उनके शरीर में कोई वस्त्र नहीं है। कितने आत्मतुष्ट हैं। लेकिन जब ये सब कुछ छोड़ के वन में चले गए तो व्यासदेव ने सोचा कि अब भागवतम का प्रचार कैसे किया जाए। ये प्रचार तो मेरा पुत्र ही कर सकता, लेकिन उसको घर वापस कैसे बुलाया जाए। घर बुलाएंगे तभी भागवतम पढ़ा पाऊंगा, तभी वो प्रचार कर पाएगा। तो अपने अनेक शिष्यों में से 2 शिष्यों को उन्होंने भेजा सुखदेव गोस्वामी के पास, जहाँ पे वो ध्यान लगा रहे थे, आत्मतुष्ट थे, कुछ खाते नहीं थे। और व्यासदेव जी ने केवल इतना बोला, आप ये श्लोक बोलना भागवतम के, अहो बकियम स्तनकालकूटम। एक तो भगवान की वत्सलता का वर्णन है कि भगवान कितने दयालु, दया का वर्णन है। और दूसरा वरहा पीडम नटवर वपो कर्ण्यो कर्णिकारम, ये दूसरा श्लोक बोलना जो भगवान के सौंदर्य का वर्णन करता है। तो ये 2 श्लोक उन शिष्यों ने जाकर व्यासदेव के कान में बोले, सुखदेव गोस्वामी के कान में बोले। सुखदेव गोस्वामी का समाधि टूट गया। टूटने के बाद बोले और सुनाओ। बोले ये 2 श्लोक है, 18,000 श्लोक और भी बचे हुए हैं, सुनना तो चलो। तो चल पड़े और फिर व्यासदेव के पास आ गए। बोले अब मैं सुनना चाहता हूँ भागवतम। फिर भागवतम सुनाया। वही बात बताई जा रही है कि जो आत्मतुष्ट है उसके लिए भी हरि नाम का ही मार्ग है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अगर उसको भगवत धाम जाना है तो यही एक मार्ग है। दूसरा कोई मार्ग में वो जाएगा तो वो भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। अब चतुष कुमार को भी देख लीजिए, वो भी तो ब्रह्मानंद थे, ब्रह्म में आनंद लेते थे। लेकिन वैकुंठ के बाहर जब भगवान के चरणों का तुलसी का गंध उनके नासिका में गया तो भक्त बन गए। जब तक कोई जीव भक्ति मार्ग में नहीं आएगा तब तक वो इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में भटकता
रहेगा, भ्रमण करता रहेगा। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में देखिए बहुत ही सुंदर बात बताए हैं। वे कहते हैं पवित्र नाम का निरपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले भगवान के दिव्य रूप से परिचित होता है। तो पहले आप नाम ध्यान पूर्वक सुनोगे, ध्यान पूर्वक मतलब बिना अपराध के, तब आपको क्या दिखेगा? भगवान का रूप दिखेगा। शुरुआत नाम से ही होगी, आप डायरेक्ट रूप पे नहीं जा सकते। आज इस सुबह मेरे को कोई प्रश्न पूछ रहा था, हरि नाम करते समय हमें क्या चिंतन करना चाहिए, ये उत्तर दिया है। और वो निरपराध करने से हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा 35 साल, तब जाके वो बिना अपराध के नाम जब निकलेगा तो भगवान के रूप के प्रति आसक्त होगा। और जब रूप के प्रति आसक्त होगा तो उसके बाद में भगवान के गुण प्रकट होंगे। और जब गुण प्रकट होंगे तो वह भक्त फिर साधक अवस्था को पार करके भगवान की प्रेममय लीला को प्राप्त कर जाएगा, उसमें प्रवेश कर जाएगा। फिर जो भगवान की प्रत्यक्ष लीला होती है उसको दिखती है। और उसके लेवल पे आने के लिए उसका चित्त कैसा होना चाहिए? पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए, पूरी तरह। भागवतम में इसका प्रमाण है, प्रथम स्कंद में 5वें अध्याय का 26वां श्लोक, नारद मुनि और व्यासदेव का संवाद है। उसमें नारद मुनि अपने पूर्व जीवन का इतिहास बताते हैं। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया गया है कि नारद मुनि जब दासी के पुत्र थे और देखते थे कि उनकी माँ चातुर्मास्य के समय जो उनके गांव में भक्त आए उनकी सेवा कर रही है, तो सेवा का भाव उनके मन में भी जागृत हो गया था। और अपनी माँ को देखकर वो भी साधुओं के कपड़ों को साफ करते, उनके बर्तनों को साफ करते और साथ ही साथ उनसे सुनते थे। क्या करते थे? क्या करते थे? श्रवण करते थे। और श्रवण प्रभुपाद जी बोलते हैं ध्यान पूर्वक करना चाहिए। चाहे आप हरिनाम जप कर रहे हो, चाहे आप कथा सुन रहे हो, कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? ध्यान पूर्वक का अर्थ क्या होता है? ध्यान पूर्वक का अर्थ क्या होता है? आपका मन लंदन में होना चाहिए, ठीक है ना? सही बोला? मन कहाँ होना चाहिए? जो सुनाया जा रहा है उस पर एकाग्रचित होना चाहिए। बिल्ली का ध्यान देखा है? बिल्ली का ध्यान चूहे पे कैसे होता है? आपने तो नहीं देखा होगा, मैं तो देखता हूँ रोज। उसके कान खड़े हो जाते हैं और उसका पूरे आंखों का केंद्र बिंदु वही रहता है, बस मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा। जब साधक इस तरह से सुनता है ध्यान पूर्वक, और दूसरी विधि बताई है अनु मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए हुए मार्ग के अनुसार, अपने मन से नहीं। अब अपने मन से आप कोई भी गीत गा रहे हो, बहुत सारे भक्त इस्कॉन में गाते हैं, फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी, ये तो मनोरंजन वाले गीत है। अपने को इसमें आत्मरंजन नहीं होने वाला, मनोरंजन होने वाला है। जो हमारे वैष्णव आचार्यों ने गीत लिखे हैं वो गाओ ना। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा कामेरत। हमारी स्थिति ये है और हम गीत कौन से गाते हैं? सही बात है ना? स्थिति है या नहीं है? मेरी तो स्थिति है, शायद आपकी नहीं होगी, आपकी स्थिति ऊंचे लेवल की होगी। मेरी स्थिति क्या है? मैं कामी व्यक्ति हूँ। हमारे आचार्य बोल रहे हैं, वो उन्होंने मार्ग दिखाया है। मेरे जैसा कोई कामी पुरुष नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, हमारा जीवन सदा कामेरत नाही के पुण्य लेश। कौन कह रहे हैं? भक्तिविनोद ठाकुर, जो कमला मंजरी है भगवान के धाम में। मेरा जीवन पापों से भरा है, एक भी पुण्य मैंने नहीं किया। ये गीत हमें गाने चाहिए, इससे शुद्धिकरण जल्दी होगा। हम कौन से गीत गाते हैं? हमें थोड़ा इस पर भी विचार करना चाहिए। और प्रभुपाद जी वहाँ पे लिखते हैं कि हमारे आचार्यों ने जो गीत दिए हैं वो वेदवाणी है। वेदों के उपदेश में और उन गीतों में कोई अंतर नहीं है। अगर आप उसी गीत को आचार्यों के भाव में गाओगे, आपका शुद्धि बहुत जल्दी होगा। और सारे गीत भक्तिविनोद ठाकुर के ऐसे ही हैं।
रोते हुए भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं कि संसार में मैं क्यों आ गया, माँ के गर्भ में क्यों रहा, और जब निकला तो मैंने क्या क्या पाप कर्म किए, नौकरी के लिए भटका, विवाह किया। भाई कृष्ण को भूल के ही तो पाप कर्म करके हम इस संसार में आए हैं। सबसे बड़ा पाप तो यही है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। हमें पाप कर्म करके आए हैं और क्या क्या करते हैं, और भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन उस पर ध्यान हमारा नहीं जाता। इसलिए हम सुरक्षित मार्ग पे रहना चाहते हैं तो केवल आचार्य ने जो मार्ग दिखाया उसको हमें स्वीकार करना होगा। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, ना हम विप्रो ना चा नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी ना चा ग्रहपति ना वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोदयन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धिर गोपीर भर्तोर पद कमल्योर दास दास दासानुदासः। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही सिखाया है कि दास दासानुदास का अर्थ क्या है, वही है, अनु है। और देखिए इस श्लोक में एक और शब्द आया है निर्णीतम। निर्णीतम मतलब निश्चित सत्य। और अनु, अनु के दो अर्थ बताए किसी के पीछे। अब उसमें शब्दार्थ में देखिए अनु के दो अर्थ हैं। एक है किसी के पीछे मतलब अनुगमन करना, दूसरा सदैव। सदैव मतलब हमेशा गाना, 24 घंटा हरि नाम गाना। और फिर गीता में भी तो कृष्ण ही बोल रहा है ना, सततम कीर्तयन्तो माम। अभी हमने श्लोक बोला नित्यम भागवत सेवया, ये सततम शब्द, नित्यम शब्द, ये अनु शब्द क्या है, सदैव। सदैव मतलब सदा के लिए हरि नाम लेते रहना चाहिए। अभी हम सोचेंगे प्रभु जी 24 घंटा हरि नाम कैसे ले सकते हैं, हमारी तो इतनी स्थिति नहीं है। ठीक है, 2 घंटा दिया है, आराम से तो लो, वो तो अच्छे से लो, और बाकी जो समय सेवा में व्यतीत करो वो भी हरि नाम में गिना जाएगा। एटलीस्ट प्रभुपाद ने जितना हमें दिया उतना तो हम अच्छे से पालन करना चाहिए। अब प्रसंग चल रहा था, नारद मुनि जब श्रवण करते हैं उन भक्तों से जो उनके गांव में आए थे, वहाँ पे वर्णन है, पहला स्कंद 5वां अध्याय 26वां श्लोक, उसके तात्पर्य में आप पढ़िएगा। नारद मुनि बताते हैं मैं ध्यानपूर्वक जब सुनने लगा, वो ध्यानपूर्वक सुनने से क्या होगा, मेरा एकाग्र भगवान के रूप गुण पे स्थित हो गया, और स्थित होने से मेरा जो रजोगुण तमोगुण था वो नष्ट हो गया। और जब रजोगुण तमोगुण नष्ट होता है तो व्यक्ति किस स्थिति में आता है, सत्वगुण में आता है। और सत्वगुण से फिर विशुद्ध सत्व जाने में देर नहीं लगता। नारद मुनि वहां पे अपना स्वयं का अनुभव बता रहे हैं, किसको, व्यासदेव जी को। कहते तुरंत मेरे को अनुभव होने लगा, कुछ साक्षात्कार होने लगा। और जब भक्ति का भाव जागृत होता है, इसका मतलब वो भक्त के हृदय में मल नष्ट हो चुका है, 75% हो गया है, जो बचा है वो भी हो जाएगा। इसलिए भाव को कई भक्त नहीं दिखाते, वो ठीक है, वो भाव को अपने तक सीमित रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता दूसरे लोग जब उस भाव को देखें तो गलत समझ लें। उस भक्त वही ठीक है जो अपने भाव को प्रदर्शित नहीं करता, अपने भाव को समेट लेता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर आनंद लेता है। वो भी एक प्रकार का आत्मानंद है, आत्मतुष्ट है, लेकिन वो किसकी तुष्टि चाहता है, भगवान की तुष्टि चाहता है, वो अपनी तुष्टि नहीं चाहता है। प्रभुपाद अपनी तुष्टि चाहते थे क्या कभी? प्रभुपाद का आप चरित्र पढ़िए, सदैव वो किसके बारे में सोचते थे, अपने गुरु के बारे में और कृष्ण के बारे में, बस। ये भी एक प्रकार का आत्मतुष्ट है, लेकिन वो भगवान की सेवा में आत्मतुष्ट है। लेकिन दूसरे प्रकार के भी आत्मतुष्ट रहते हैं, वो मायावादी होते हैं, जो कभी कभार ठीक से भोजन नहीं करते भी है तो बिना नमक का खाते हैं। उनको क्या लगता है नमक खाएंगे तो स्वाद लग जाएगा जीभ पे, फिर दूसरी चीज़ खाने का मन करेगा। प्रभुपाद बोलते हैं ये भी मायावाद है। भगवान के धाम में अगर विविधता है तो विविधता यहाँ पे भी है ना, आप उसको आंशिक रूप में स्वीकार कर सकते हो। भाई मान लो अगर आप गोलोक में गए, वहाँ पे कृष्ण आपको अनेक प्रकार के खेल में व्यस्त कर रहे हैं और आप बोलोगे मैं खेलना नहीं चाहता, फिर एंट्री क्यों की है वहाँ पे? एंट्री किस लिए की है?
जब तुम्हें खेलना नहीं था, विविधता प्राप्त नहीं करनी थी, तो ये सब क्यों किए? फिर ये झंझट क्यों उठाए? कृष्ण तो वहाँ पे अलग अलग खेल खेलते हैं और वहाँ पे खेलना पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसलिए जो भी प्रसाद आए, हर एक प्रसाद का टेस्ट लेना चाहिए। क्या पता वहाँ पे वो टेस्ट अलग रूप में मिले, उसमें दिव्य आनंद मिल जाए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हरेर नामानुकीर्तनम। अनु ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल हमारी संस्था में भी अनु शब्द का पालन नहीं होता। अनु का अर्थ है किसी के पीछे। हम किसी के पीछे नहीं, हम सबसे आगे चलना चाहते हैं। ये मतलब क्या हो गया? बॉस बनना ही हो गया ना। हम सबसे आगे चलना चाहते हैं, सब मेरे को फॉलो करें और मैं किसी को फॉलो ना करूं। भाई वो एकमात्र कृष्ण ही है जो सब उनको फॉलो करते हैं, वो किसी को फॉलो नहीं करते हैं, वो अपने शुद्ध भक्तों को फॉलो करते हैं। अगर आपकी भक्ति इतनी उच्च स्तरीय है, आप कृष्ण को फॉलो करा सकते हो, लेकिन वैसा भक्ति का स्तर भी तो होना चाहिए ना। लेकिन वो विकृत रूप में जब आता है, भक्ति में भी वो विकृत रूप में आता है, तो क्या दिखाता है? मैं बॉस हूँ, मैं मंदिर चला रहा हूँ और सबका कंट्रोल होना चाहिए, मेरा हर कोई सुने। लेकिन कोई एडवाइस देना चाहेगा, कोई सजेशन देना चाहेगा, वो व्यक्ति नहीं सुनना चाहेगा। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। कृष्ण भी एडवाइस सुनते हैं। कृष्ण एडवाइस उद्धव जी से सुनते थे, पता है आपको? भगवान का आप चरित्र देखो, हर एक चीज़ में परफेक्शन है, आप उसमें कोई दोष नहीं निकाल सकते। भगवान भी सलाह लेते थे। क्या वो पागल है क्या? उनको सब पता नहीं है क्या? उनको सब पता है, लेकिन हमको सिखाने के लिए, हम कितने भी बड़े हों, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति हमारे सामने है तो उससे हमें विचार विमर्श करना चाहिए। तो जो भी मुसीबत आती थी तो कृष्ण सबसे पहले उद्धव जी को पूछते थे, क्या करना है आप बताइए, आपका क्या परामर्श है। आज भी मैं पढ़ रहा था सांब, भगवान की पत्नी थी जाम्बवती, उनका पुत्र सांब, वो बहुत नटखट था। तो दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को उसने उठा लिया। अब राजा लोग होते, क्षत्रिय होते हैं, उनको क्या लेना देना। तो दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गया और उसने फिर सांब को अनैतिक रूप से बंदी बना लिया। 4-5 योद्धा भेजे, लड़ाई किया। सांब भी कोई भगवान का पुत्र है, कोई साधारण थोड़ी ना है। दिखने में बच्चा है लेकिन शक्ति बहुत है उसके अंदर। उसने भी अकेले युद्ध किया, लेकिन उन 5 ने मिलकर बांध लिया। अब ये युद्ध की दृष्टि से तो ठीक नहीं था। अब द्वारका पहुंची खबर, नारद जी ने पहुंचा दिया। तो बलराम जी बोले ठीक है, सलाह मशवरा करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अपने ही संबंधी जन है। क्योंकि सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कराया था, कुंती का विवाह पांडु से हुआ था, तो दोनों के परिवार थे, संबंधी जन थे, झगड़ा ना हो। बलराम जी भी बड़े बुजुर्गों को ले गए हस्तिनापुर। अब अंदर नहीं गए, अगर आप पढ़ेंगे तो बाहर बगीचे में बैठे हस्तिनापुर के। और उद्धव जी को बोला जाओ उनको पूछ के आओ, शाम को छोड़ने वाले हैं या नहीं छोड़ने वाले, मतलब युद्ध करना है या नहीं करना है, अभी कभी बताओ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। उद्धव जी बड़े आराम से गए। उद्धव जी ने पूरा संदेश पूछा। तो पहले तो जो कुरुवंश थे, जो कौरव थे, इन्होंने मजाक उड़ाया। किसका? यदुओं का। भाई हमारे ही ऐश्वर्य के नाम पर इन्होंने सब भोग किया है, ये अधिकारी नहीं है ऐश्वर्य के, लेकिन हमने दिया है। तो बलराम जी आराम से सुन रहे थे। पहले बलराम जी आराम से सुनते हैं, सुनने के बाद फिर निर्णय लेते हैं। और वहाँ पे वर्णन है कि बताया गया है कि कौरवगण कहते हैं कि ये यदु हैं, ये पहले पाँव की जूती थे, अभी सिर का मुकुट बनना चाहते हैं। बलराम जी आराम से सुन रहे हैं, लेकिन सब सुनने के बाद जब इतना सब कुछ कहकर दुर्योधन चला गया, कौरव चले गए, अब बलराम जी ने बोला अभी तुम मेरा शक्ति देखो। मैंने पहले ही पूछा था, डायरेक्ट उत्तर पूछा था कि तुम्हें सांब को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। तुम्हें सीधा बता देते हमें नहीं छोड़ना है, तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, मेरा हल यहाँ पे है। हल से उन्होंने हस्तिनापुर को उठा लिया पूरा। अब पूरा हस्तिनापुर डोलने लगा। दुर्योधन देखिए मूर्खता कितनी है, बलराम जी को भगवान मानता, अपने गुरु मानता, लेकिन विद्रोह भी अपने गुरु से कर रहा है। तो भगवान भी सलाह लेते हैं, उनका भी एक कैरेक्टर है। आप देखिए भगवान राम के चरित्र में भी वशिष्ठ मुनि से उन्होंने हर कुछ कार्य करने, विश्वामित्र मुनि से पूछते थे, वशिष्ठ से पूछते थे। भगवान को सब कुछ पता है, लेकिन आदर्श दिखाने के लिए। क्यों मैं बता रहा हूँ, ये अनु शब्द बहुत महत्व। भगवान अनु को पालन करते हैं और हम
क्या करते हैं, हम अनु को पालन नहीं करना चाहते, हम सबका बॉस बनना चाहते हैं। भाई मेरे आदेश का पालन हो, जो भी मैं कहूँ वो हो जाए। ये सब होता है नहीं होता है। ये विकृत रूप में संसार में है। आप फैक्ट्री में जाओ, किसी इंडस्ट्री में जाओ, पे बॉस क्या करता है, सब पे हुकूमत ही चलाता है ना। ये विकृत रूप में कृष्ण बनने की प्रवृत्ति है। और जब तक हम दासानुदास नहीं बनेंगे, नम्रतापूर्वक हाथ नहीं जोड़ेंगे, अपने वरिष्ठों के सामने नहीं झुकेंगे, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान हमको स्वीकार नहीं करते। अब नारद मुनि के चरित्र में देखिए, यहाँ पे उन्होंने जो जो आदेश उन भक्तों ने बताए थे सब कुछ उन्होंने सुना, और जब जाने का समय आया तो उन्होंने बोला आप मुझे दीक्षा दीजिए। दीक्षा मिल गई। मंत्र का वहाँ पे भी आप पढ़िए, मंत्र का उन्होंने कैसे जप किया, ध्यान पूर्वक जप किया, श्रद्धा पूर्वक जप किया, तब उनको वो भक्ति भाव प्रकट हुआ। ये एक हो गया। और आप भागवतम के 6वें स्कंद के 3रे अध्याय के 22वें श्लोक में जाएंगे, वहाँ पे यमराज यमदूतों को एक बहुत सुंदर प्रसंग बताते हैं अजामिल से संबंधित। वहाँ पे भी हरिनाम की महिमा। यमराज कहते हैं अजामिल ने किसका नाम पुकारा था, नारायण नाम पुकारा था ना। नारायण नाम किसका है, भगवान का, लेकिन किसको संबोधन करके पुकारा था, अपने पुत्र को। तो वहाँ पे यमराज बोलते हैं कि जब मरणासन व्यक्ति वो नाम जो ले रहा है भगवान को संबोधन करके नहीं बुला रहा, अपने पुत्र के प्रति आसक्त होके बुला रहा है, तब भी मुक्ति निश्चित है, उसको मैं भी दंड नहीं दे सकता हूँ। तो आप सोचिए कि अगर कोई भक्त भगवान का नाम लेके पुकारेगा और श्रद्धा पूर्वक पुकारेगा, तो उसको भगवान के विष्णुदूत नहीं लेने आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। पूरा श्रद्धा होना चाहिए। कमी हमारी श्रद्धा में है, कमी हमारी निष्ठा में है। आजकल यही तो हो रहा है हमारी संस्था में भी। जो 15-20 साल से भक्त रह रहे हैं उनकी भी निष्ठा डगमगा रही है, श्रद्धा डगमगा रही। कैसे डगमगा रही है? प्रभुपाद जी ने हमें कुछ दिया ही नहीं। भाई मुझे तो लगता है सब कुछ दिया है। अब प्रभुपाद जी ने हमें कुछ दिया नहीं, इसलिए हमें कहीं और कुछ दूसरा रस खोजना चाहिए। कौन सा रस खोजोगे? वैसे ही 84 लाख रस में घूम रहे हैं। अब कोई ये दूसरा रस चाहिए तो ढूंढ लो। वैसे ही रस ढूंढ के हम पागल हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल से प्रभुपाद जी का आश्रय मिला है, रस मिला है। उसको छोड़ के आप सोचिए हम कोई दूसरा रस ढूंढने जाएंगे, क्या होगा? इसका मतलब आपको एक डायमंड मिला, डायमंड समझते हैं, हीरा, बहुत बेशकीमती हीरा, और आपने उसका ठीक से ध्यान नहीं रखा। और ध्यान ना रखने से क्या होगा? वो घूम गया, आपसे खो गया। ये स्थिति ऐसी ही है। ध्रुव महाराज जब वरदान मांगकर घर की तरफ वापस जा रहे थे, रो रहे थे। क्यों रो रहे थे पता है? प्रभुपाद जी वहाँ पे लिखते हैं इसलिए रो रहे थे। ध्रुव महाराज सोच रहे थे भगवान का दर्शन हो गया, उनको बोल देता चलो मेरे को वैकुंठ लेके चलो। ये मेरे से बोला नहीं गया। और इच्छा मन में क्या थी? इच्छा क्या थी मन में? ब्रह्मा से भी बड़ा पद चाहिए। अब भगवान तो उसको पूरा करेंगे नहीं करेंगे। तो वहाँ पे उदाहरण देकर ध्रुव महाराज सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया? मैंने ऐसा किया जैसे मरी हुई लाश पे उपचार करना। आपके सामने डेड बॉडी पड़ी है और डॉक्टर क्या कर रहा है? उसका इलाज कर रहा है कि ठीक हो जाए। सही है ना? वो उठ ही नहीं सकता है, वो खत्म हो चुका है। कहने का मतलब यह, ध्रुव महाराज यही सोच रहे थे मेरे पास एक मौका था, ये मौका मैंने गंवा दिया। अब मुझे 36,000 साल तक वेट करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने 36,000 साल तक उनको राजी करने के लिए बोला था। 36,000 साल आप सोचो वेट, इंतज़ार करना है भगवान से मिलने का। हमारे पास समय कम है, हमें तो और तीव्रतापूर्वक प्रयास करना चाहिए। सतयुग में क्योंकि आयु 1 लाख वर्ष होती थी, कलयुग में 100 वर्ष भी नहीं रही। इसलिए अपने जीवन को भक्ति में मार्ग पे ढालना चाहिए जितना संभव हो सके। जितना समय आपके पास है उतना समय आप कृष्ण की सेवा में व्यतीत करो। इसलिए यहाँ पे बताते हैं हरे नामानु कीर्तनम। और इसका अर्थ ये भी होता है जो गा रहा है ना,
जैसे गा रहा है, जिस सुर में गा रहा है, वैसे ही सुर वैसे ही लय में गाना चाहिए। उसको भी अनु बोलते हैं। ऐसा नहीं कि गाने वाला एक सुर में गा रहा है और पीछे गाने वाले दूसरे सुर में जा रहे हैं, वो अनु नहीं कहलाएगा। एक देखा आपने पगडंडी होती है जिसपे घास नहीं दिखती, अगर रोज व्यक्ति वहां से चले तो एक मार्ग बन जाता है। लेकिन जब नहीं जाएगा व्यक्ति वहां से तो वहां पे घास उगाएगा, आपको रास्ता नहीं दिखेगा। ऐसे आचार्यों ने मार्ग दिखाया। जो 12 महाजन हैं इन्होंने हमें मार्ग दिखाया है। और प्रभुपाद जी हमारे लिए सबसे बड़े महाजन हैं। इन्होंने बहुत सरल रूप में हमको दिखा दिया है क्या करना है आपको। और ये हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए रास्ता बंद हो जाएगा। वो पगडंडी वाला रास्ता जो हमें दिख रहा है ना भगवत धाम जाने का, वो बंद हो जाएगा। और जब रास्ता ही पता नहीं चलेगा फिर आप जंगल में भटक जाओगे। यही हमारी स्थिति है। अभी भी तो भटके हुए हैं ना, भटके हुए नहीं भटके हुए, भटके हुए हैं। वो मार्ग दिखाने के लिए आचार्य का नहीं आते हैं। इसलिए ये हरि का जो नाम है निर्भीक मार्ग है और सबसे सरल है या नहीं है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि थोड़ी सी भक्ति करने पर बड़े से बड़े भय से मुक्ति मिल जाती है। स्वल्पमप्ये धर्मस्ते त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भक्ति करने पर आप सोचो फिर जो जीवन दिया है भक्ति में, क्या भगवान उसको छोड़ देंगे? पूरा विश्वास होना चाहिए। भक्त लोग बोलते हैं मृत्यु के समय क्या होगा बताओ ना। अब मैं क्या बताऊं मृत्यु के समय क्या होगा? आप प्रयास प्रामाणिकता पूर्वक करो। देखो भक्ति जब आप प्रामाणिकता से करोगे ना बिना कपट के, तो आपके मन से भय खत्म होता जाएगा। आपको भय रहेगा ही नहीं। कैसी भी परिस्थिति होगी आप उस भय से कभी विचलित नहीं होगे। अगर अंतिम समय भी आ जाएगा तब भी आप विचलित नहीं होगे। बस आपको प्रामाणिकता रखनी है, ईमानदारी रखनी है, कपट नहीं रखना है, सच्चाई का मार्ग में चलना है, तब भगवान हमारा साथ देंगे। अन्यथा भक्ति के मार्ग में भी बहुत सारा कपट चलता है ना। कपट चलता है नहीं चलता है, लेकिन भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए प्रामाणिक रहना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जो हमें मार्ग दिखाया है उसी पर चलना चाहिए। इधर उधर मत भटको, इधर मत जाओ उधर मत जाओ। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस संप्रदाय में उस संप्रदाय में शॉर्टकट है, शॉर्टकट से भगवत धाम नहीं मिलता। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में क्या बोला है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। वहाँ पे ये शब्द सुनो ध्यान से, तत्वदर्शिना। तत्वदर्शिना मतलब जिसने मेरा दर्शन किया है उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उससे तत्व सीखो, तब तो मुझे प्राप्त करोगे। और विधि क्या है? उसका सेवा करो, उससे जिज्ञासा पूर्वक विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछो। भगवान ने वहाँ पे तत्वदर्शी शब्द बोला है, उसका अर्थ आप पढ़िए, वो यही बताता है। भगवान भी कह रहे हैं मेरे शुद्ध भक्त के पास जाओ जिसने मेरा साक्षात्कार किया है। वही शब्द ये अनुशब्द है। और हम सोच रहे हैं हम इधर चले जाएं, इधर से शॉर्टकट मिल जाएगा, गोलोक मिल जाएगा। नहीं मिल सकता। ऐसा मैं सुन रहा था हमारे संप्रदाय में अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में प्रभुपाद जी ने हमको 25% डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट पे सब सामान खरीदने जाते हैं ना, सस्ता मिलता है। लेकिन अन्य संप्रदायों में डिस्काउंट नहीं है, उसमें आपको 100% अपना पूरा देना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने मॉन्ट्रियल कनाडा में प्रवचन के समय बोला था। प्रभुपाद जी जानते थे ये लोग इतने समर्पित नहीं हैं, 100% समर्पण बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला 90%, तो इतना भी समर्पण नहीं है। फिर प्रभुपाद ने 75 किया, बोले इससे कम नहीं करूँगा। आप 75% मतलब अनर्थ निवृत्ति को पार करके निष्ठा पे आ जाओ, बस बाकी कार्य मैं कर दूंगा आपके लिए। और निष्ठा पे कैसे आएंगे? जब आप रोज़ भागवतम सुनोगे, रोज़ भक्तों का संग करोगे, रोज़ नियमित रूप से सेवा करोगे, तभी धीरे धीरे निष्ठा के स्तर पे व्यक्ति आता है। लेकिन समस्या ऐसी है, हम जब गलत संग में जाते हैं तो निष्ठा के स्तर पे आया हुआ व्यक्ति भी भक्ति मार्ग को छोड़ सकता है अगर गलत संग में चला गया। इसलिए जो प्रभुपाद जी ने हमें संग दिया पूर्णतः शुद्ध है।
उसको आप छोड़ो मत। आपने छोड़ दिया तो आप, भागवतम में उपमा दी है कि इस संसार को, भक्ति मार्ग को छोड़कर अगर इस संसार को पार करना है ना, तो आपने देखा कभी समुद्र पार करना हो तो कुत्ते का पूंछ पकड़ के किसी ने समुद्र पार किया है? इंद्र, भागवतम के 6वें स्कंद में इंद्र उपमा देते हैं, जो भगवान का आश्रय चरण कमलों को छोड़कर सोचता है कि दूसरे मार्ग में जाकर मैं भगवत प्राप्ति कर लूंगा, उसकी दशा कैसी है? कुत्ते का पूंछ पकड़कर समुद्र पार करने की जैसी है, जो कभी हो नहीं सकता। और दूसरा उपमा देते हैं पत्थर की नाव। पत्थर की नाव सुनी है आपने कभी? आप बोले मुझे सुनी, देखी नहीं, आप सुनने का बात बोल रहे हो, अच्छा नहीं देखी है। वहाँ पे दूसरी उपमा देते हैं, कोई भक्ति मार्ग को छोड़कर, प्रामाणिक मार्ग जो 4 संप्रदाय उसको छोड़कर किसी दूसरे मार्ग में जा रहा है, वो पत्थर की नाव में बैठकर नदी को पार करने जैसा कर रहा है, जो कभी हो नहीं सकता। इसलिए बहुत भाग्यशाली है हम प्रभुपाद जी के सानिध्य में आए हैं। उनकी जो शिक्षा है उनको अच्छे से आप अपने जीवन में उतारो। और कोई मुश्किल शिक्षा नहीं है, आपको कोई मंगला आरती आने के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक है ना? आपको सुबह जल्दी उठने के लिए भी कोई नहीं बोल रहा है, हाँ? लेकिन हमें उठना पड़ता है, हमारी तो सेवा रहती है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट कम से कम हफ्ते में 3-4 दिन आकर मंदिर में दर्शन करो, सेवा करो, हाँ? थोड़ा प्रसाद ले लो, थोड़ा कीर्तन कर लो। इतना करोगे तो आपका आध्यात्मिक सुकृति जुड़ता जाएगा, और जब ये जुड़ता जाएगा, परिपक्व अवस्था में आ जाएगा, क्या होगा? पूर्णता प्राप्त होगी, भक्तों का संग फिर अच्छा लगने लगेगा, रुचि होगी। और रुचि जब होगी तो फिर आपको भक्ति में आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलेगा, कोई अनर्थ नहीं रहेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी यही कहते हैं कि 3 प्रकार के लोग हैं, 3 प्रकार के लोगों के लिए एक ही मार्ग है, वो है भक्ति में मार्ग, हरि नाम का मार्ग, जो हमको सिखाया। हम किसके आंदोलन में? हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, जो संकीर्तन के पिता हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसको अगर भक्ति में आना है तो सरल है हरि का नाम। तो आप उसको जप करवाओ, माला दे दो, सबसे बड़ा प्रचार यही है। आप अपना प्रचार मत करवाओ, उसको अपना ज्ञान मत दो, खाली उसको माला दे दो, उससे 1 माला करवाओ, सबसे बड़ा यही प्रचार है। आपने उसके मुख से हरि नाम बुलवा दिया ना, ये सबसे बड़ा प्रचार है, ये सबसे बड़ा प्रचार है। और आप उसके जीवन को हरि नाम देकर सफल कर सकते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न?